थैंक यू अमन जी, आपने इसके मौजू के मतलब मुझसे सवाल किया। एक्चुअली मेरा आपका साथ क्लिक का बहुत पुराना साथ है। हमेशा आप इज़्ज़त रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी मेहरबानी है। ये ट्रम्प ने जो किया है टैरिफ, इसमें एक्चुअली पाकिस्तान ने जो ड्यूटी है 29% की है इसमें, लेकिन बांग्लादेश और चाइना बहुत हमारे जो कंपटीटर है हमारी गारमेंट्स सेक्टर में, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर में, वो हमारा कंपटीटर चाइना है और ऑलरेडी बांग्लादेश है। उनकी ड्यूटी चाइना से ज़्यादा है। मेरा ख्याल है इस चीज़ को हम एज ए चैलेंज और इसको एक अपॉर्चुनिटी तौर पे ले, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान पे। और आप कुड यू बिलीव कि काफ़ी कस्टमर जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ रुख करना आ भी रहे हैं। और मेरे पास को 2-3 कस्टमर आके विजिट कर चुके हैं लास्ट मंथ। रीजन बिहाइंड ये था, उनको आइडिया था कि ये ट्रम्प इंतज़ामिया ऐसा काम करेगी। अब पाकिस्तान ही वाइड मुल्क है जो कि टेक्सटाइल में अच्छी सर्विस दे सकता है। और स्टैंड बाय है टेक्सटाइल। पाकिस्तान में बांग्लादेश की ड्यूटी ज़्यादा हुई है, चाइना की आपने देखी है कहाँ से कहाँ चली गई, हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीटर है। तो इसका आई थिंक इसका फ़ायदा होगा। बाकी जो ट्रम्प इंतज़ामिया ने ड्यूटियाँ लगाई हैं उसका नुकसान उनको ये होगा, जो मुझे समझ आती है, कि जब उनकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी यूएसए में, क्योंकि बाइंग पावर बढ़ने से लोग फिर अपनी चीज़ें बाय नहीं करेंगे। जब लोग चीज़ें बाय नहीं करेंगे तो फिर आपका जो मनी है ना वो उसका सब्सक्रिप्शन उसकी कम हो जाएगी। इट मीन्स वो मिडिल रिसेशन पे चला जाएगा। तो जब कोई मिडिल रिसेशन पे जाता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो भी इन्होंने काम किया है ट्रम्प इंतज़ामिया ने, इसका अल्टीमेटली इनको नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम अप्रिशिएट करते हैं पीएम साहब ने जो प्राइस कम किया, और उन्होंने अभी कहा जी पेट्रोल की कीमतें भी कम करेंगे और इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा। इसके अलावा जो मार्कअप रेट कम किए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में ले आए इसको, जो कि उन्होंने किया है। हमारे तक कमिटमेंट जल्दी ले आएंगे। बाकी ये है कि बिजनेस चीज़ें चल रही हैं। हमारा जो सेक्टर इसमें डिस्टर्ब है वो है प्रॉपर्टी सेक्टर। वो उस सेक्टर से काफ़ी इंडस्ट्री चलती है, काफ़ी लोगों की इंडस्ट्री है, उस पर भी फोकस कर रहे हो। लेकिन ओवरऑल जो आपने बात की है, आई थिंक गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है और सिंसियर एफर्ट हो रही है जो नज़र आ रही है हमें। और सबसे बड़ी बात है एक पेज पे है, ठीक है, उसका फ़ायदा इंशाल्लाह हमें मुल्क को होगा, लेकिन इसका हमें समर मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए जी, उन्होंने बात की, बड़ी जनरल बात की है, इनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे लोग जो अपने जो लोग हैं जो कि सेक्टर में, वो भी नहीं चाहते, बेसिकली वो भी नहीं चाहते। लेकिन जब तक ये प्रॉपर चीज़ें रेगुलराइज नहीं होगी ये ग्रो नहीं कर पाएंगी, ठीक है। इसलिए इस पर हमें मिल के एफर्ट करनी चाहिए। एज ए कौम हमें एफर्ट करनी चाहिए। बिलीव करें कि हम एज ए कौम पीछे जा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, हर बंदा एफर्ट कर रहा है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं। इधर काम करने को आप उतने मिलियंस लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, इधर एफर्ट कोई नहीं कर रहा। इधर एफर्ट की जाए। बाकी गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। ये सीएम पंजाब बड़ी एफर्ट कर रही है, इन्होंने काफ़ी एफर्ट की है और नज़र भी आ रहा है। सुथरा पंजाब इनका बड़ा अच्छा है। इन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री की रोड्स हैं वो भी कभी ठीक नहीं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज ये चीज़ें बेहतर हो। देखिए, टेक्सटाइल की ग्रोथ में अभी तक तो जो मुझे समझ आ रही है कि हमारा एक EFS चल रहा है एक्सपोर्टर का, उस पर इन्होंने सारे ये ऐड कर दिए थे। हमने कहा कि सिर्फ एक्सपोर्टर्स को दें और उस पर नज़र रखें, देखिए उस पर क्या अमेंडमेंट आती है। बड़ी अच्छी स्कीम है इनकी। बाकी सीएम के हवाले से हम चाहते हैं जी कि सस्टेनेबिलिटी का बड़ा आजकल है वो, और एनवायरनमेंट का बड़ा सीरियस इशू है। छोटी छोटी इंडस्ट्री है हमारी, और वो आज जो वाटर ट्रीटमेंट है ETP वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। उसके लिए गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम अनाउंस करे जो कि ETP के प्रोवाइड होने चाहिए, जो कि लोग लगाएं, ताकि इंटरनेशनल बायर जो है ना अब हमसे ये रिक्वायर कर रहा है कि आप जी
आपका इक्वी प्लांट, आपका वाटर ट्रीटमेंट चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर। देखिए मोस्टली जो एसोसिएशन है वो तो बस घर बैठ के बनी हुई है। आप चेक कर लें जितनी एसोसिएशंस हैं रजिस्टर्ड ही नहीं होगी वो आपकी। तो एक तो रजिस्टर्ड जो होना है वो रजिस्टर्ड तो होना है। और आप और इस एरिया में 4-5 एसोसिएशन आती है, रजिस्टर्ड है भी नहीं। तो जितनी भी एसोसिएशन है, चाहे वो हो चैम्बर की नुमाइंदा है, चाहे वो किसी और एसोसिएशन की नुमाइंदा है, तो इनको रेगुलाइज होना चाहिए और इनके लिए प्रॉपर, लेकिन इन्होंने पाबंदी गिराई हुई है सर। अब जो एसोसिएशन है वो ना उसको लेके वहाँ से एसोसिएशन बहुत ही लेंथी प्रोसेस की। देखिए होता यह है कि ये लोगों के काम करते हैं, इंडस्ट्रीज जो है उनको वो डिफरेंट नेक में तय करते हैं। एसोसिएशन के जो नुमाइंदा लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तो आप बाज़ारों में चले गए एसोसिएशन का काम करती है, ये चीज़ अच्छी है इनकी, लेकिन रेगुलराइज कोई नहीं है, अपने तो अपने लोगों ने बनाई। देखिए जी मैं तो ये मेरा तल्लुक टेक्सटाइल से है, मैं टेक्सटाइल के बारे से बात करूँगा। हमारे बिलीव करें, हमारे जो टेक्सटाइल के जो लोग देख रहे हैं, वो काफ़ी कर रहे हैं, लीडर बहुत है, काम करने वाले कोई लोग नहीं है। बांग्लादेश ने क्या किया जी, आपका वो अफ्रीका में वो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वहाँ कॉटन क्रॉप पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके कॉटन क्रॉप के लिए वो कर रहे हैं, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कॉटन क्रॉप उनको जाएगी। तो हमारे पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, जो होती है वो भी जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कॉटन के हवाले से एक जो भी इनके है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस मुल्क में आप लोग एसएमएच को ख़त्म कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड जो है उनकी बात मानी जाती है, जो बड़े बड़े आप देखो नेटा देखे एक्सपोर्टर का 6 नाम एक तरफ होंगे, बाकी सारे एक तरफ होंगे। तो सर ये बड़ा लल्लमी है। एसएमईज आपका जो है ना सब बहुत परेशान है, उसके लिए कोई बड़ी जितनी है इंटीग्रेटेड जो कंपनीज हैं उनके लिए सब्सिडी कुछ भी नहीं है, उनके लिए उनको बहुत आगे है। इसलिए छोटे जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको सब्सिडीज दें, उनके लिए देखें, उनको मीटिंग और मीटिंग को नहीं करता। तो मैं यही कहूँगा कि पीएम साहब और सीएम साहब के आपसे कि जो एसएमईज है, एक्सपोर्टर्स हैं, उसके काफ़ी सीरियस इशूज़ हैं, उनके चैलेंज है, काफ़ी सीरियस चैलेंज है, उनके लिए कुछ काम करें। बाकी आपका जो मैगजीन है क्लिक माशाल्लाह आप कितने सालों से आप चला रहे हैं, 12 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, और हमेशा आपके लिए दुआ मांगूंगा। Thank you.